आप सब ना अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के कोर्सेज़ जो है ना वो तकरीबन किसी के ख़त्म हो गए हुए हैं, किसी के मिड में हैं। तो मुझे आप एक्सपीरियंस शेयर करो अपना वेब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कि बाकी इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है कि बाकी इंस्टीट्यूट की तरह ही सेम है? फीसेस एज़ कम्पेयर टू फीसेस, स्किल और मार्केट कंट्रीब्यूशन। चलें वन बाय वन करके आज मुझे रिव्यू दो। आज मैं रिव्यूज़ लूँगा आपसे। जी, सबसे पहले रिव्यू देंगे मज़र। जी मज़र रिव्यू। मैं सर बहुत अच्छा कोर्स है सर। इस अमाउंट में सर बिल्कुल एक नॉमिनल अमाउंट है सर। इसमें बहुत अच्छा कोर्स है, सिंपल है, इजी है और कोऑपरेटिव है। जो क्यूरी होती है सर वो आप टाइमली रिजॉल्व कर देते हैं सर। दी बेस्ट मतलब है सर। बेनिफिट हुआ ना आपको, आपने जो अमाउंट मतलब कि कोर्स के लिए अपने इन्वेस्ट की है, इन्वेस्ट ही कह सकते हैं उसको सीखने के लिए, तो वो वर्थफुल सर गई है कि वेस्ट गई है? मैं ये पूछना चाह रहा। वर्थफुल गई है सर, वेस्ट कोई नहीं होती सर। हम्म। हर लेक्चर में कोई नई चीज सिखाई है आपने सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स है। बाकी चलें ये भी हो गया। इसके बाद जी असीब आपका तो कोर्स कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप में भी है कैंपस मेरे पास माशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स पे भी काम कर रहा है। असीब रिव्यू देगा। सर वैसे मेरा रिव्यू तो हो गया था, मैं फिर दे देता हूँ। कोर्स अच्छा था। बाकी सर आप में ये सबसे अच्छी है चीज़ कि आप अपडेटेड चीज़ें बताते हैं और स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी क्वेरीज आप पूरी करते हैं, तो ये वर्थ इट है इस तरह से कोर्स। अपडेटेड चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेंगी। हम्म। और जो भी क्वेरीज होंगी आप अच्छे से समझा देते हैं, कभी नहीं समझाई जाती मैसेज पे, वैसे कम में होता है मैसेज पे आप बात करते हैं, गूगल मीट पे आके मैसेज फिर में मैं आपसे करता ही नहीं हूँ वाकई, ये क्वेश्चन बात कर है। सकता हूँ। स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते रहते, मैं दो दो तीन दिन में रिप्लाई कर रहा होता हूँ। रीज़न पता क्या होती है? अब मेरा ना टाइम स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है। मैं सुबह अगर ऑफिस आता हूँ ना 11 बजे, 11 बजे के आने के बाद जो है ना मेरी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ना मीटिंग्स होती हैं। तो मैं बेसिकली जो है ना वो एक इंटरनेशनल फर्म है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पर मैं जॉब वो तकरीबन उनकी टीम को लीड कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे हायर किया, मैं वीक में 4 घंटे देता हूँ उनको, मंडे से लेकर थर्सडे तक। डेली का 1 घंटा होता है, उनकी टीम आती है, सारा उनको सुपरवाइज करता हूँ, काम असाइन करता हूँ, 1 घंटे की होती है। फिर उसके बाद मेरे अपने क्लाइंट्स आ जाते हैं बारी, उनके काम को देखता हूँ, तो डेली बेसिस पे देखता हूँ किसको क्या काम असाइन किया हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ जी तक जी नहीं। सर। और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम होता है, खाना खाने चले जाता हूँ, वापस आता हूँ। वापस आने के बाद जो है वो कभी मेरे स्टूडेंट्स हैं सीनियर, उनको कुछ नई क्यूरीज बता देता हूँ यहाँ पे। और साथ जो है वो काम देखने लग जाता हूँ। कुछ मेरे पास जो वेबसाइट्स आई होती हैं, डेवलपमेंट मैं खुद करता हूँ वेबसाइट्स की। अभी वो मैंने किसी कैंडिडेट को, हाँ एक कैंडिडेट में मैंने तैयार कर लिया, उसको अब मैं जो है ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के। वो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो वेबसाइट्स आई होती हैं उनको देख रहा होता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना सर वो आपके पास आते हैं क्लाइंट्स मेरे पास वेबसाइट के? मेरे पास मैंने बताया ना क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं होते मेरे पास। ये अल्लाह ताला का मेरे पास आन है कि मेरे पास ना डेली बेसिस पे आ ही रहे होते हैं कि मेरी अक्सर एड्स भी बंद रहती हैं 3 3 महीना फेसबुक के ऊपर। तब भी जो है ना मेरे पास क्लाइंट्स का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो खत्म नहीं होता। वो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन कुछ 5 6 बज जाते हैं। वेबसाइट की जो गूगल की जो अपडेट्स आई होती हैं मैं उनको देख रहा होता हूँ। ज़्यादातर मेरे पास क्लाइंट्स पता कौन से आते हैं? हिट टू ई वेबसाइट की। जो वेबसाइट हिट हो जाती है ना, ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी बना के मैं एक टीम को असाइन कर देता हूँ। फिर वो काम करती रहती है उनके पास। फिर कुछ बैकलिंक्स के आ जाते हैं, फिर इसके बाद क्लास आ जाती है। नमाज का टाइम बीच में जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो क्लासेस आ जाती हैं। अब ये क्लास होनी है, क्लास के बाद 1 घंटा होगा। 1 घंटा देने के बाद जो क्लाइंट की क्यूरीज होगी उनको मैं आंसर करूँगा। आंसर करने के बाद मैं घर चले जाऊँगा। इस तरह से जो है ना सिचुएशन सारा दिन होती है। इसी वजह से जो है ना वो मैं अब जो कोर्सेज भी करवा रहा हूँ ना, कोर्सेज के लिए भी मैंने इंस्ट्रक्टर रखा है। ग्रुप में जो है ना वो एक कैंडिडेट अक्सर आंसर करता होगा नजम अली के नाम से, वो यहाँ पे फिजिकल क्लासेस में मेरे पास इंस्ट्रक्टर है। फिर इसके बाद मेरी एक दूसरी कंपनी भी है गिगजेनिक्स के नाम से, उसको भी मैंने देखना होता है। सो दैट्स द रीज़न कि ना स्टूडेंट्स को रिप्लाई मेरी तरफ से लेट हो ही जाता है इत्तेफाकन। इसी वजह से मैंने स्टूडेंट्स से कहा मैं कि यार मैं आता तो हूँ वीक में ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में आता हूँ, आप काइंडली वहाँ आ जाया करो। वहाँ जाके मैं लाइव बैठा हूँ ना। अब लाइव में कोई भी कैंडिडेट मुझसे क्वेश्चन करेगा, मैं ऑन द स्पॉट टाइमली रिप्लाई करूंगा। मैसेज में जो है ना वो मेरे से डिले हो जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट पता क्या सर कहते गीक हैं? जानिक सर गीक जेनिक्स भी मेरी है। तो अक्सर आपकी है? स्टूडेंट्स, हाँ मेरी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो मुझे ना इनबॉक्स में मैसेज कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार इनबॉक्स में ना किया करो, आप ग्रुप में पूछा करो, ग्रुप में पूछा करो। अब एक कैंडिडेट है उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था, अक्सर ना मैं
देख के ना कोई कॉल आ गई तो वहाँ पे बिजी हो गए तो वो मैसेज ना सीन हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं हो पाता। अब एक स्टूडेंट पिछले दिनों मुझे जो है ना वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था कि मैंने सर को जो है ना वो पिछले हफ्ते का मैसेज किया हुआ है कि सर मुझे एस्ट्रा प्रो दे दें, सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने ग्रुप में एस्ट्रा प्रो से मैं कहा ग्रुप में पूछा करो, नहीं ग्रुप में पूछा करो, ग्रुप में मैं डेली के आधा घंटा निकाल के एक्टिव हो ही जाता हूँ। अच्छा, तो जो रिव्यूज़ ले रहा था, अच्छा रिव्यूज़ लेने के बाद अच्छा मैंने बहुत कोशिश की है मैं इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आऊँ, सोशल मीडिया के ऊपर आऊँ, स्टूडेंट्स को लाइव अपडेट्स दूँ वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है कि मैं आ ही नहीं पाता। ये पिछले मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊँ। एनीवे दैट्स एन ऑफ टॉपिक। बाकी जी फर्दर फैज़ान आप दो रिव्यू। जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आपके इंस्टीट्यूट से मैंने किया था, पर पहले भी बहुत इंस्टीट्यूट से मैंने किया मैंने कोर्सेज, पर इतनी अच्छी समझ नहीं लगी। तो मैंने यहाँ से किया तो अच्छा समझ आया मुझे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट क्लियर हुई हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोर्स के पैसे दिए हैं उसके बाद आपको सिखाया ना गया उस लेवल पे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से कहा देखो आफ्टर कोर्स भी मेरे पास आओ, स्टूडेंट्स के कोर्सेज कंप्लीट हो भी जाते हैं वो तब भी मेरे साथ इन टच में रहते हैं। मोस्टली मेन जो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज होता है ना फॉर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वो ये होता है कि जैसे ही वहाँ पे कोर्स कंप्लीट होता है ना तो इंस्ट्रक्टर के साथ कांटेक्ट रहता है स्टूडेंट का, और ना ही वो अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते प्रॉपर तरीके से क्योंकि वो अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ये मैंने इनसे कहा है कि ये चेंज है इनसे। सर नजम से मैं बार बार पूछा तो उन्होंने बार बार बताया। हाँ अपने सर नजम से पढ़ा ना। जी सर, ये पिछले मंथ मेरा हाँ वो उनको मैंने हायर कर लिया था ना लास्ट 2 मंथ्स बैक। मैंने कहा था कि आप ऐसा करो कि आप स्टूडेंट्स को ट्रेन किया करो। अच्छा जी फर्दर रहीमा आपको कौन सा मंथ चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सेकंड मंथ में हो कि थर्ड मंथ में हो? सर नहीं, मैंने सबसे पहले आपका कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने तो 2023 में ही ख़त्म कर लिया था। अच्छा एक दूसरी भी कैंडिडेट है उसका मैं दूसरा वो जो है वो चल रहा है सेकंड मंथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मुझे लगा कि आप उस सर आपको याद होगा आपने भी स्टार्ट ही किया था तो मैं आपके ऑफिस में आई थी तो आपने कहा था कि लड़कियों के लिए ऑनलाइन है, मैंने वैसे लड़कों के लिए हाँ जी। तो मैंने तब ज्वाइन किया था, मैं इधर पैरागॉन से। पैरागॉन में आए थे ना मेरे पास? हाँ जी। पैरागॉन तो मुझे तकरीबन लीव के भी साल हो गया। हाँ ऐसा ही तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने। हाँ अब तो 2023 में मैं पैरागॉन में था उसके लास्ट तक, फिर नहीं 2024 के था 3 में था, 24 में मैं इधर आ गया। सर अब आप यहाँ नहीं होते? पैरागॉन में तो नहीं होता, मुझे तो तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने तो पैरागॉन छोड़ा हुआ। उधर जो उससे साथ ही जो है ना वो ऑफ बनाया हुआ, लेकिन वो बड़े भाई ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पे लारावेल का। तो मैंने बेसिकली इधर जोड़ेपुल में बनाया हुआ ऑफिस हरबंसपुरा रोड पे। अभी मैं देख रहा हूँ एक बड़ी स्पेस, तो इंशाल्लाह आसपास में देखूंगा। ओके सो बाकी कैंडिडेट्स जी तायरा, आज हम रिव्यूज़ ले रहे हैं अपने कैंडिडेट से कि हमारे कैंडिडेट्स के क्या रिव्यूज़ किए हैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अभी भी मैं सीख रही हूँ, लर्निंग बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग जॉब करते हैं ना, वर्किंग है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बीच में जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। अगर वैसे मेरी तो कोशिश होती है मैं पूरी क्लासेस लेने की, अगर किसी वजह से ना ले पाऊँ तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख लेती हूँ। और मतलब मुझे तो आपका इंस्टीट्यूट, आपका टीचिंग का मतलब सभी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं आप, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। मैं थोड़ी सी बहुत मसरूफ़ होती हूँ तो मैं जो टास्क होते हैं वो थोड़ा डिले हो जाता है, बस ये मेरी जॉब की वजह से। अदरवाइज सर मैं तो अच्छा मैंने इसी वजह से ना ऑनलाइन का स्ट्रक्चर ये सब बनाया हुआ है, जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं ना बहुत अच्छा कि उनको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएं और उनकी जो क्यूरीज हैं वो लाइव क्यूएनए सेशंस में रिजॉल्व हो जाएं, ताकि एक तो जो है ना उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, साथ ही साथ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का इशू भी ना उनके पास। जी सर बहुत ज़बरदस्त है सर, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह आज मैं रोड मैप शेयर कर दूंगा, इंटर्नशिप के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे मैं ग्रुप में थोड़ी देर तक रोड मैप शेयर कर दूंगा।
अच्छा, बाकी कैंडिडेट, क्योंकि इस जो है इंटर्नशिप में मैंने लास्ट इस मंथ के जो साल के स्टार्टिंग इंटर्नशिप थे ना, उसके अंदर मैंने सारे कैंडिडेट्स को जो है ना कहा था कि आप अपनी अपनी वेबसाइट डेवलप करो और एडसेंस अप्रूवल करो। सारे कैंडिडेट्स ने एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप अपनी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल करवाई और सेल आउट कर दी। वो अच्छी प्राइसेस में सेल हो गई थी, क्योंकि एक एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट कम से कम भी जो है ना तकरीबन कोई $200-250 की चले जाती होती है। तो थ्रू आउट द इंटर्नशिप होस्टिंग का और डोमेन का प्रोसेस जो होता है ना वो भी करेंगे। और इस दफ़ा आई विल रेकमेंड कि अगर आपका बजट है तो आप इंडिविजुअल होस्टिंग ले लो, ठीक है। अगर नहीं है तो 2-2 की ग्रुपिंग बनाना, 3-3 की ना बनाना। लास्ट टाइम यही हुआ था, कैंडिडेट्स ने 4-4 की ग्रुपिंग बनाई थी। अब 4 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कोई एक कैंडिडेट नाराज़ हो जाता था तो वो अपनी जो है ना जीमेल का पासवर्ड चेंज कर लेता। फिर मुझे सर सारे कांटेक्ट करते थे, सर उसने जीमेल का पासवर्ड चेंज कर लिया, आप उससे कांटेक्ट करें ज़रा, हमारी सारी वेबसाइट्स उसके पास हैं। इफ़ पॉसिबल कि अगर आपका बजट है तो अपनी इंडिविजुअल होस्टिंग ले लेना, अदरवाइज गो फॉर द ग्रुपिंग एज वेल, ठीक है। बाकी जैन सर ऐसा हो ना, जो ग्रुपिंग में जो भी कैंडिडेट ग्रुपिंग में होंगे, हाँ जी, सबके पास पासवर्ड हो जीमेल का। देखो एक बंदा पासवर्ड चेंज कर लेगा, बाकी बंदे नहीं कर पाएंगे, फिर वो अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर लेते हैं ना बीच में से, समझे? इसी वजह से कह रहा था। मुझे जस्ट 1 मिनट देना ज़रा। यार सर सलाम भाई, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो जैन आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जैन? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे भी बड़े लेक्चर लिए हैं, तो वो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं, वो सीधा सीधा बता देते हैं, कोई फ़र्क नहीं उनका पड़ता। तो जो मैंने आपसे सीखा ना वो काफ़ी हद तक बेहतर था, और उससे मुझे काफ़ी कुछ हासिल भी हुआ है। वो तो समझ आती रही है ना, ये कह रहा हूँ कि वर्थफुल था कोर्स में, ऐसे तो नहीं ना था कि आपने अमाउंट ऐड की है तो वो ज़ाया हो गई है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा था आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा। ओके, बस पिछली इंटर्नशिप में मैंने कुछ क्लासें ली हैं, बाकी ली नहीं थी गई, चलो तो कोई इस इशू बार नहीं। मैंने कोशिश की कि इंटर्नशिप की पूरी करते क्लासेस, हैं। अच्छा इंटर्नशिप के अंदर सबने रेगुलर आना, ठीक है। मेरे से कभी कभार हो जाएगा कि मैं छुट्टी कर लूँगा, आपने रेगुलर ही रहना है, ठीक है। मेरे अक्सर जो है ना वो ऑफ इस वजह से होता है, मुझे कोई ना इसी टाइम काम आता है, 7:30 बजे से लेकर ना मुझे 9 बजे तक कोई ना कोई काम आ जाएगा, क्योंकि मैं ना सुबह का निकला होता हूँ जी ऑफिस। तो ये टाइम ऐसा होता है कि यहाँ तो मुझे घर से काम आ जाएगा, या तो मुझे क्लाइंट की कॉल आ जाएगी, या तो क्लाइंट के क्या मुझे मीटिंग करो। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं ना सेकेंड टाइम के होते हैं, तो इसी वजह से अक्सर कोशिश मेरी पूरी है मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा। वीक में आपकी 3 से 4 इंटर्नशिप की क्लासेस होंगी, लेकिन इंटर्नशिप के टास्क आपने टाइम ही कंप्लीट करने हैं जी पंचुअलिटी इंशाल्लाह। के साथ, क्योंकि पंचुअलिटी लास्ट में मैंने ना फर्स्ट इंटर्नशिप जब स्टार्ट की थी, मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। ध्यान से मुराद ये है कि मैंने स्टूडेंट्स को ना थोड़ी सी डील दे दी थी, कहाँ कि आप टास्क करो, नहीं करोगे कोई इशू नहीं है। उसकी वजह से ना कई स्टूडेंट्स ने टास्क नहीं किए। इस दफ़ा मैंने क्या कहना है, थोड़ी सी सख्ती करनी है, ठीक है, कि टास्क दी है तो टाइम, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना पुश आउट करना ज़रूरी होता है, प्रेशर डालना। जब वो प्रेशर डालते हैं तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज वो यस डीले हो जाते हैं। तो इस दफ़ा इस इंटर्नशिप बैच में मैं प्रेशर डालूंगा स्टूडेंट्स पे। बाकी इंशाल्लाह इंटर्नशिप की टाइमिंग यही रहेंगी, 6:45 बजे क्लास हुआ करेगी और 8:30 बजे तक आपकी क्लास इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाया करेगी, ठीक है। थोड़ी देर तक मैं रोड मैप भी शेयर कर दूंगा। आज बच्चे बहुत कम आए हैं, 14 बच्चे हैं, और इंटर्नशिप बैच के अंदर कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं, 26 कैंडिडेट्स हैं, 26 में से सिर्फ 14 आए हैं। एनीवे मैं एक थोड़ी देर, इसी वजह से मैंने आज की जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास ही रखी हुई है। बाकी इंशाल्लाह थ्रू आउट द इंटर्नशिप काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, और मेन इसके अंदर ये होगा कि लास्ट इंटर्नशिप बैच में मैंने एडसेंस अप्रूवल का नहीं करवाया था, इस इंटर्नशिप बैच में मैं एडसेंस अप्रूवल का काम करवाऊंगा स्टूडेंट्स को। सर इस इंटर्नशिप में वेबसाइट भी आप करवाएंगे, और अगर जो वेबसाइट वेबसाइट हिट होगी हो वो उसका भी आप सोल्यूशन बताएंगे? वेबसाइट हिट होगी तो उसका भी मैं सोल्यूशन बता दूंगा, डोंट वरी। हर इंटर्नशिप दूसरी इंटर्नशिप से डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। मेरी सारी क्लासेस डिफरेंट होती हैं। आप जब भी मेरे क्लासेस में आएंगे हर क्लास डिफरेंट होगी। सब आप कुछ स्टूडेंट तो होंगे 2020 के मेरे स्टूडेंट जो शुरू के, अब वो मुझे देखेंगे ना आज का, कहेंगे सर आप तो बिल्कुल डिफरेंट पढ़ा रहे, पहले आपने ये कहा था आप ये करें। एसईओ बेसिकली टाइमली चेंज होती रहती है। आज अगर जो है ना, अगर मैं एक मेथड के थ्रू ब्लॉग लिख रहा हूँ, कल मैं दूसरे मेथड के थ्रू लिखूंगा। मेन मोटिव ये होता है कि हमारा कीवर्ड के ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, बट स्ट्रक्चराइज इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चेंज होती रहती है।
इसका स्ट्रक्चर, ताकि जो है ना वो हमारी वेबसाइट हिट में ना आए। और इसकी जो है ना वो टर्मिनोलॉजी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, मुझे बेसिकली क्लाइंट आए हैं मेरे, बाकी मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको रोड मैप शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। राइट सर। चलें, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।